हाफ सेल बेटे, हाफ सेल। हाफ सेल किसको बोलेंगे? तो ये क्या है? ये हाफ सेल, ऊपर डायग्राम में देखो भाई, ये क्या है? हाफ सेल। ये दूसरा हाफ सेल, पता चला? हाफ सेल देखो, हाफ सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोड जो स्ट्रिप है वो, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब Zn एंड ZnSO4 जो सॉल्यूशन था वो, इन विच, देखो, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इन विच इट इज केप्ट, where oxidation reduction reaction is possible, such a system is called half cell। ये पूरी जो सिस्टम है एंटायर, उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ सेल। नीचे सॉल्यूशन होगा, ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रोड। उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ सेल। कंप्लीट सेल मतलब, कंप्लीट सेल कैसे मिलेगा बेटे? तो कंप्लीट सेल इज इक्वल टू हाफ सेल प्लस हाफ सेल। एक हाफ सेल लिया, ओके, एक और हाफ सेल ले लिया, तो दो सेल मिला के क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेल हो जाएगा। ओके, चलो अब इंपॉर्टेंट याद रखना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, हाफ सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कैसे करना है वो देख लो। पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनोड और कैथोड के लिए लिखते हैं। रिडक्शन मतलब कैथोड, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। रिडक्शन मतलब कैथोड, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। ओके, अब बेटा ये तो हमें मालूम है, रिडक्शन रिएक्शन मतलब Zn+2 गिव Zn। Zn+2 में से क्या मिलेगा? Zn। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो ऐसे होगा। रिडक्शन होता है, देखो देखते ही पता चल जाना, Zn+2। अब ये Zn+2 का एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस सॉल्यूशन है, इसीलिए उसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आपको कंपलसरी मेंशन करनी पड़ेगी। एक्वियस सॉल्यूशन लिखो, 1 मोलर जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखनी पड़ेगी। ओके, एक वर्टिकल लाइन करते बीच में, और वर्टिकल लाइन और लिखते हैं Zn। Zn तो सॉलिड फॉर्म में होगा, स्ट्रिप होगी, रॉड होगा, तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ उसका भी। अब ये वर्टिकल लाइन जो करते हैं उसका मीनिंग क्या है सर? तो वर्टिकल लाइन जो बेटे करते हैं उसका मीनिंग ये हुआ कि Zn+2 के कांटेक्ट में Zn है। देखो हमने यहाँ पे देखा, Zn के कांटेक्ट में क्या है भाई? नीचे वाला सॉल्यूशन। नीचे जो सॉल्यूशन है ZnSO4 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे हो। Zn+2 के कांटेक्ट में क्या है भाई? Zn। ओके, तो वर्टिकल लाइन जो करते उसका मतलब क्या हुआ? Zn की स्ट्रिप जो है वो ZnSO4 मतलब Zn+2 के कांटेक्ट में है, उसका मतलब वो हुआ। देखो ये जो मैंने लिखा उसको हम ये अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन तो कंपलसरी लिखनी पड़ेगी, वर्टिकल लाइन भी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ZnSO4 भी लिख सकते हो। ZnSO4, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, आगे ZnSO4 लिखेंगे। एक्वियस Zn+2 मतलब ZnSO4 सॉल्यूशन। ये मैंने क्यों बताया आपको? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लिखा हुआ होता है ZnSO4, तो हमें मालूम होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो मतलब ZnSO4 मतलब Zn+2 आयोनिक फॉर्म में। ओके, चलो देखो कंप्लीट कर दिया। अब रिडक्शन रिएक्शन की बारी। रिडक्शन के लिए कैसे लिखेंगे? तो देखो आप रिडक्शन के लिए, सॉरी ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, तो ऑक्सीडेशन मुझे लिखना है, तो देखो Zn सॉलिड फॉर्म में है, वर्टिकल लाइन। ऑक्सीडेशन तो देखो Zn में से Zn+2,
ऑक्सीडेशन हुआ। एक्वियस फॉर्म में उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी वो हमें लिखनी पड़ेगी कंपल्सरी। देख लो, हो गया अभी क्लियर? ओके, देखो उसके बाद ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर जो मैंने बताया ना अलग, वैसे भी आप लिख सकते हो। देखो वो भी दिखा देता हूँ। Zn की स्ट्रिप किसके कांटेक्ट में है बेटे? ZnSO4 के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे ZnSO4 लिखो और आप लिखो 1 मोलर। हो गया ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो Zn+2 में से 0 हुआ, कुछ भी नहीं मतलब 0, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, 0 में से +2 हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये क्या हुआ? अभी हाफ सेल जो था, हाफ सेल जो है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। ये डैनियल सेल जो था हमारा, डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल की बात करते हैं यहाँ पे हम। अब समझ लो, डैनियल सेल में देखो, डैनियल सेल भाई ये 2 हाफ सेल हो गए ना, उसको जोड़ के हमने कंप्लीट सेल कर दिया। अब ये इसको रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे? Zn स्ट्रिप। ओके, Zn की स्ट्रिप है सॉलिड, स्ट्रिप तो सॉलिड ही होगी। उसके कांटेक्ट में क्या है भाई? ZnSO4 मतलब Zn+2, उसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखेंगे। तो देखो ये भी ऐसे लिखा होगा Zn+2 मतलब ये एनोड, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ये और यहाँ पे तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? Cu+2 उसके कांटेक्ट में है तो Cu+2 नीचे लिखेंगे एक्वियस फॉर्म में, यहाँ पे लिखेंगे Cu सॉलिड फॉर्म में। हो गया भैया, Cu+2 में से Cu। ये रिडक्शन हुआ, आगे क्या था? ऑक्सीडेशन था। ये क्या है भाई? रिडक्शन है। ये क्या था? ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज उसमें हमने जो आगे देखा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैसियस, गैसियस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो वो थोड़ा अलग होगा। यहां तो देखो क्या किया हमने, वर्टिकल लाइन, ओके, वर्टिकल लाइन इज पुट बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। ओके, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन लिखनी है। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर गैसियस। देखो इस, आप ये याद रखो, ऊपर ऊपर वाला मेटल, कॉमन इक्वेशन, मेटल और क्या लिखेंगे? मेटल आयन। जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या? जो ऑक्सीडाइज होता है वो सिंपल। चलो भैया, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो याद रखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने देखा तो उसमें कंपलसरी क्या चाहिए भी? बीच में प्लेटिनम होना ही चाहिए। प्लेटिनम नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे? ओके, तो उसमें प्लेटिनम कंपलसरी लिखना पड़ेगा। द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गैस। याद रखो, याद रखो, याद रखो, गैस और लिक्विड, देन यूजुअली प्लेटिनम मेटल इज यूज्ड। याद रखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम कंपलसरी क्या ये लिखने वाले हैं? प्लेटिनम। देखो भी एनोड, पहले एनोड के लिए देख लें। एनोड का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? एनोड के लिए क्या लिखेंगे? तो मतलब ये तो हमें मालूम, एनोड मतलब H2 में से क्या होगा? H+ होगा। H2 में से क्या होगा? H+। देखो H2
लिखेंगे हम पीटी, प्लेटिनम। प्लेटिनम के कांटेक्ट में क्या था भाई, H2 गैस होगा। अब H2 गैस जो है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन हमें लिखनी पड़ेगी प्रेशर में 1 बार। ओके, और क्या लिखेंगे, H प्लस। कई बच्चे यहाँ पे 2H प्लस लिख देते हैं, 2H प्लस। 2H प्लस नहीं लिखना है, H प्लस ही लिखना है। जो H प्लस लिखेंगे वो एक्वियस सॉल्यूशन होगा, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मोलारिटी यूनिट में लिखेंगे। ये एनोड पे ये रिएक्शन होने वाली है बेटे, देखो एनोड पे ये रिएक्शन होगी, एनोड पे ये रिएक्शन हो गई, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देख लो इसकी, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, H2 1/2 H2, ऑक्सीडेशन देखो हुआ H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सिंपल। ओके, चलो अब कैथोडिक रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, भैया इंपॉर्टेंट हो, याद रखना ये सब, इसका यूज होगा। अब कैथोड में क्या लिखना है, तो H प्लस में से H2 होगा, तो H प्लस पहले आएगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। उसके बाद जो गैस है वो हमारी वो लिखना है H2, प्रेशर 1 बार। H2 गैस के कांटेक्ट में प्लेटिनम है तो वो पीटी लिखना है। ओके, गैस के कांटेक्ट में प्लेटिनम को रखना है, ये बात याद रखना। कई बच्चे यहाँ पीटी लिख लेते हैं पहले रिप्रेजेंटेशन में, एमसीक्यू में आता है ये सब, तो ये नहीं लिखना है। देखो रिडक्शन रिएक्शन, देखो भाई रिडक्शन चेक कर लो, होता है H प्लस। रिडक्शन मतलब गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ उसमें से हाफ मोल ऑफ H2, +1 में से 0, मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। अब देखो ब्रोमीन इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखेंगे, 110% में आपको भी अभी लिखने बोलूंगा तो आप गलती करोगे करोगे करोगे, 110% देखना है। चलो भाई आप बोलो कैसे लिखेंगे। ब्रोमीन मतलब Br2 और Br माइनस, Br2 और Br माइनस। चलो बोलो, पहले एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बोलो, चलो क्या लिखूं फटाफट, कौन बोलने वाला है पहले, कृष्णा बोल, कृष्णा बोलो, एनोडिक रिएक्शन राइट रॉन्ग कुछ भी बोलो। कृष्णा हेलो, कृष्णा कृष्णा मैं रिमूव कर देता हूं तुझे, ओके चलो भाई कर दिया रिमूव। अत्री बोलो बेटे। એમાં પેલા બીઆર લખવાનું પ્લેટ. क्या लिखेंगे पहले, अब ऑक्सीडेशन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो हमें ये मालूम होना चाहिए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, देखो मैंने ये लिखा Br2 में से Br माइनस, तो ये ऑक्सीडेशन है, बोलो यस कि नो, है। નો સર.
मैं लिख ही देता हूँ, चलो आप देख लो। ओके, रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट रिएक्शन, आप देख लो और पढ़ लो यहाँ से। Br माइनस concentration Br2 गैसियस फॉर्म में है, 1 बार होगा। ओके, तो ये क्या हुआ अभी एन ऑर्डर। ओके, देखो Br माइनस में से Br2 लिखा, पता चला Br माइनस तो -1 ऑक्सीडेशन हुआ ना, -1 में से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन। कैथोड देख लो भी, कैथोड में क्या करने वाला है, प्लेटिनम। कैथोड मतलब उल्टा, ऊपर भी रॉन्ग लिखा हमने, ये पीटी कहाँ आएगा, Br2 के कांटेक्ट में पीटी आएगा ना, तो पीटी यहां लिखना पड़ेगा। पता चला, ये मिस्टेक होती है हर एक को, जो हमने भी की। नीचे लिखेंगे ऐसे आएगा पीटी। कैथोड मतलब रिडक्शन, Br2 गैसियस 1 बार, क्या आएगा भाई, Br माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 1 मोलर, Br2 में से Br माइनस, ओके, 1/2 Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Br माइनस। हो गया भाई, Br2 0 में से -1 डिक्रीज हुआ, डिक्रीज मतलब रिडक्शन। देखो 0 में से -1 रिडक्शन, देखो ये रहा पीटी, पीटी आगे लिखना पड़ेगा। पीटी जो होता है वो गैस के कांटेक्ट में लिखना है, याद रखो, पीटी Br2 पीटी Br2, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। ओके, एमसीक्यू के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Cl2 Br2 किसी के लिए भी आ सकता है,